हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ट्रेड विद टीआर में। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं वीकली प्रोफाइल के बारे में और डेली प्रोफाइल के बारे में, और बात करेंगे एसएमटी। ठीक है, तो गाइज़ मैं आपको ऐसी हिडन चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में, आप एंड तक ज़रूर देखना। एंड मैं आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें हिंट दूंगा जो आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ आपको एक टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। हाँ, जैसे आपने हाइड्रा की वीडियो देखी होंगी काफ़ी बार, एंड लाइक एमएमएक्सएम का कोर्स भी देखा होगा। तो वो लोग अपनी वीडियो या कोर्सेज में एक चीज़ बोलते हैं, आपको अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो वो लोग बोलते हैं कि फर्स्ट स्टेज में मार्केट डिलीवरी ऐसी होगी, सेकंड स्टेज में मार्केट डिलीवरी ऐसी होगी। कि जो वो प्राइस डिलीवरी की बात करते हैं वो स्टेजों के बारे में बात करते हैं। तो आपने कभी गौर किया है इन स्टेजों के बारे में? कभी नहीं किया होगा, है ना। एंड सेकंड थिंग ये कि अब आईसीटी सर ने भी अपनी पुरानी वीडियो में, पुरानी मेंटरशिप की वीडियो में जो मैंने देख रखी हैं, उन्होंने उसमें बोला हुआ है कि मार्केट की जो प्राइस डिलीवरी की वो स्टेजेस होती हैं वो 10 होती हैं। तो यकीन मानो दोस्तों, मैं अभी 4 ही क्रैक कर पाया हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि और ऐसे करनी है। अगर आप इन चक्करों में पढ़ रहे हो डेली ERL टू IRL टू ERL, तो मेरे को नहीं पता है कि इतनी चीज़ें काम करती हैं, बट मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा काम नहीं करता हूँ। मैं क्वार्टरली थ्योरी के अकॉर्डिंग चलता हूँ। और आपने कभी डाई का जो इंडिकेटर है वो कभी लगाया होगा, ठीक है। तो आपने उसमें हमेशा देखा होगा कि डेली, मंथली हाई, डेली साइकिल और वीकली सेशन की साइकिल किस तरीके से चलती है, 90 मिनट साइकिल, माइक्रो साइकिल कैसे यूज़ होती है, जैसे माइक्रो टाइम होता है। ठीक है, वो मैं माइक्रो टाइम के बारे में भी अभी बात करूँगा कि आप माइक्रो टाइम कैसे यूज़ करते हो, कौन कौन सा टाइम होता है माइक्रो आवर्स जिसे कहते हैं। ठीक है, और माइक्रो से भी नीचे होता है नैनो। अब मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता चुका हूँ, मैं इससे नीचे और कुछ नहीं बता पाऊँगा। एंड आपको गाइस मैं इतनी हिंट दे चुका हूँ, आपको सिर्फ इन चीज़ों पे बैक टेस्ट करना है। जो चीज़ें मैंने अभी बोली हैं उसको आप दोबारा सुनिए और सोचिए कि मैंने क्या क्या बोला है, और स्टेजों के बारे में, प्राइस की स्टेजों के बारे में क्या क्या बताया है। आपको इससे इतना हो जाएगा कि आप नॉर्मली जो ट्रेड है, आपको पता होगा किस टाइम पे मार्केट एक्सपेंशन करने वाली है। और मार्केट में जो न्यूज़ है वो आपको पता ही, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से प्रीवियस मंथ के जो भी इंटरेस्ट रेट होता है उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो गाइस मैं फिर से एक ही चीज़ बोलूँगा, आप इन चीज़ों पे ध्यान ना देके आप किसी की मेंटरशिप ना लीजिए। अभी इंडियन मार्केट में तो खासकर आपको सब बेवकूफ़ बनाते हैं। एंड गाइस मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द सारी चीज़ें सिखा दूँ, बट मैं सारी चीज़ें इसलिए नहीं सिखा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो मैं आपको प्रॉपर्ली इस वे में सिखाऊं कि लाइक आप समझ पाओ, मेरी जो मैं फ्री में आपको वैल्यूएबल नॉलेज दे रहा हूँ उसका आप ढंग से यूज़ कर पाओ। अब वो आप कैसे कर पाओगे, मैं आपको हर वीडियो में बोल चुका हूँ कि आपको वो यूज़ करना है। सिर्फ और सिर्फ कैसे कर पाओगे, बैक टेस्ट करके। मैंने हर वीडियो में बोला है बैक टेस्ट कीजिए, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको रिज़ल्ट 101% मिलेंगे, 101%। नहीं मिले तो आप कमेंट में आके बताइए कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा आपको। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। अगर एक बात करूँ ना मैं क्वार्टरली थ्योरी के बारे में, एक सीधी सीधी सी बात ये है, क्वार्टरली थ्योरी सिर्फ और सिर्फ एक टाइम को लेके एक वो है कि टाइम, किस टाइम पे मार्केट क्या करने वाली है। आप एक छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में लाइक 1 मिनट में भी एक एंट्री प्लान कर सकते हो। आप 10-20 पिप आराम से पकड़ सकते हो, जो कि मैं करता हूँ। यूजुअली आपको नॉर्मल डेली नहीं मिलेगा ऐसा, अगर आप सोचो तो डेली मिल जाए, डेली कुछ नहीं मिलेगा आपको, वो चीज़ें बैक टेस्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब बात आ जाती है वीकली प्रोफाइल की। बात करते हैं अपन लोग वीकली प्रोफाइल आखिरकार होती क्या है। ठीक है, ये तो आप सीधे सीधे समझिए, मार्केट में मंडे, जैसे आज मंडे है, मैं मंडे को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइक ये मंडे की कैंडल है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, मार्केट में रेंज का मतलब एक कंसोलिडेशन मार्क, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मार्केट एक ही रेंज में घूम रही है। ये बिल्कुल मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन करती है। ठीक है, तो समझिए, अब यहाँ पे मार्केट मंडे की कैंडल है, यहाँ पर ओपन हुई। ठीक है, ये ओपन हुई मार्केट, अप गई मार्केट, फिर एक ही रेंज में फंस गई यहाँ पे और यहीं आके क्लोज़ हो गई। ठीक है, और मार्केट में जो ट्यूसडे होता है, ये वीकली प्रोफाइल के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, जो मार्केट में ट्यूसडे होता है, या तो वो लोअर ऑफ द हायर ऑफ द डे बनाता है, ठीक है,
या फिर लोअर ऑफ द डे बनाता है। कैसे बनाता है? कुछ इस प्रकार से बनाता है, लोअर ऑफ द डे और हायर ऑफ द डे इस प्रकार से बनाएगा। जैसे यहाँ पे मार्केट आई और यहाँ ऊपर क्लोज होगी, लो हायर ऑफ द डे बन चुका है। अगर यहाँ नहीं आके मार्केट यहाँ ऊपर, इसके मतलब मंडे को आपको देखना है मंडे के अगले दिन कहाँ कैंडल क्लोज हो रही है, ठीक है। तो मंडे को रेंज होगी मार्केट, देन ट्यूसडे को हायर ऑफ द डे और लोअर ऑफ द डे बनेगा मार्केट में, एंड वेडनेसडे को मार्केट में ट्रेंड होगा। मतलब मार्केट जिस तरफ है, लाइक कि मार्केट में मंडे को ये ऐसे चल रहा है कुछ PO3 लाइक आप कह सकते हो उसको एक तरीके से, और हायर ऑफ द डे बन चुका है ये, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे आई, अब मार्केट में ये ट्रेंड चल रहा है डाउन साइड का। थर्सडे को मार्केट में ट्रेंड एंड हो जाएगा, ठीक है। और फ्राइडे को होगा थैंक गॉड इट्स द लास्ट डे। मतलब फ्राइडे को और मोस्टली थर्सडे को हमारी प्रॉफिट बुकिंग होती है, ठीक है। और न्यूज़ भी आई थिंक वेडनेसडे और थर्सडे को ज़्यादा होती है। जैसे अब CPI वगैरह डाटा आने वाला है 10 और 11 तारीख को, तो थर्सडे को हमारा ट्रेंड एंड होता है, फ्राइडे को थैंक गॉड इट्स द लास्ट डे। ये तो वो हो गई हमारी वीकली प्रोफाइल। बट मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि अभी आपको जो मैं चार्ट पे बताऊँगा आपको गौर करना है एक एक चीज़ पे कि मैं क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप वीकली पे ना जाके आप डेली प्रोफाइल को देखिए, और मैं डेली प्रोफाइल का एक एक टाइम बताऊँगा आपको किस दिन क्या क्या देखना है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले डेली प्रोफाइल के बारे में। वीकली प्रोफाइल मैंने सिर्फ एक आपको उस वजह से बताया है कि आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड समझ में आ जाना चाहिए कि क्या चल रहा है, कि ट्यूसडे को हायर ऑफ द डे बन चुका है या लोअर ऑफ द डे बन चुका है। और हाँ, मैं एक और चीज़ बता दूं आपको कि वेडनेसडे को कभी कभी मार्केट ऐसा करती है कि वेडनेसडे को सिर्फ हायर ऑफ द डे बनाती है, लोअर ऑफ द डे बनाती है। हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ट्यूसडे को, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में जो देखा गया है वो ट्यूसडे को ही मार्केट हायर ऑफ द डे और लोअर ऑफ द डे बनाती है, ठीक है। एंड बात करके डेली प्रोफाइल के बारे में, फिर बात करेंगे SMT के बारे में, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना आप और समझना। अब बात करते हैं डेली प्रोफाइल के बारे में। डेली प्रोफाइल के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं, जो एशियन रेंज होती है हमारी कंसोलिडेशन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। लंदन, हाँ देखिए मैं लंदन, इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि ट्यूसडे को और लंदन ये डेली प्रोफाइल हो गई हमारी। लंदन को हमेशा हायर ऑफ द डे बनता है या लोअर ऑफ द डे बनता है, ठीक है। लंदन में जो लंदन सेशन होता है उसमें हायर ऑफ द डे और लोअर ऑफ द डे बनता है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। मार्केट में न्यूयॉर्क सेशन में या तो रिट्रेसमेंट होती है या एक्सपेंशन होती है, ठीक है। और लंदन क्लोज में मार्केट लोअर ऑफ द डे बनाती है, ठीक है, या हायर ऑफ द डे बनाती है। मतलब लोअर ऑफ द डे उस सेंस से कह रहा हूँ कि मतलब प्रीवियस डे को लेके कि मार्केट मान के चलिए यहाँ पे ओपन हुई, मतलब ये एशियन रेंज है, ठीक है, कंसोलिडेशन चल रही है यहाँ पे। ये लंदन ने लो ऑफ द डे बना दिया यहाँ पे, ठीक है। मार्केट एक्सपेंशन करी और लंदन यहाँ पे आके क्लोज हो गया, ठीक है। कुछ इस प्रकार से मार्केट ने वर्क किया, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, न्यूयॉर्क में एक्सपेंशन। क्योंकि न्यूयॉर्क में एक्सपेंशन इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पे एक तो काफ़ी न्यूज़ भी उसी टाइम पे होती है USD की। मोस्टली आप अगर पेयर देखो यूरो USD, मोस्टली जो पेयर करते हैं मेजर पेयर यूरो USD, GBP USD एंड USD CAD, लाइक मोस्टली जो प्रॉबेबली जो लोग यूज़ करते हैं वो USD के पेयर ही यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड आपको मैं सेशन की टाइमिंग बता देता हूँ एक बार, जिससे आप कन्फ्यूज ना हो, कि मैं चार्ट पे बता दूँगा आपको, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी, आप उसमें कंफ्यूज ना होना, ठीक है। अब बात करते हैं SMT डाइवर्जेंस। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपको SMT हमेशा देखना है। मार्केट में SMT होता है तो आप इसको समझिए ढंग से। मान के चलिए मार्केट में ये लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई कुछ इस प्रकार से मार्केट चल रही है। ये हमारा एक चार्ट है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं और इसका एक कॉपी कर लेता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। ये हमारा कॉपी हो गया, ठीक है। इसकी एक और कॉपी निकाल देते हैं। अब ये हमारे हो गए 3 चार्ट। अब मैं बताऊँगा कौन कौन से चार्ट आपको कौन कौन से उससे देखने SMT किस तरीके से होता है, ठीक है।
टेक्स्ट, वेट करना, EU, ठीक है। आप समझ जाना, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ, GU एंड लास्ट इज़ डॉलर इंडेक्स। अगर आप फॉरेक्स मार्केट में कर रहे हो तो आपको डॉलर इंडेक्स के बिना कर रहे हो तो आप अभी कुछ भी नहीं सीखे हो, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको एक जो चीज़ सिखा रहा हूँ SMT के बारे में, मैं अभी लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा और जो इंडाइसिस होते हैं वो भी बताऊंगा इंडाइसिस कैसे काम करते हैं, ठीक है। इंडाइसिस में मैं आपको लाइव दिखा दूंगा जो अभी रिसेंटली बनना है। आज डेट हमारी आज है 8 तारीख है, तो 8 तारीख के हिसाब से मैं बता दूंगा, 8 अप्रैल 2024, इसी के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि लाइव मार्केट में कैसे SMT बना है और मैंने भी कैसे ट्रेड ली है, ठीक है, अच्छी खासी। और जो लिक्विडिटी पूल होते हैं ना, लिक्विडिटी जहाँ पड़ी रहती है, मैं आपको बता दूँ 1 घंटे पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया करो बजाय 4 आवर के। 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको बहुत सारी डीपली बातें बता चुका हूँ इस वीडियो में, जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने SMT किस प्रकार से बना, यहाँ लो हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। यहाँ पे बनता जा रहा है ऐसे ही। इसमें GU में चल रहा है, GU मतलब हो गया GBP USD, यूरो USD एंड डॉलर इंडेक्स। अब यहाँ पे SMT किस प्रकार से बनना है मैं आपको पहले बना दे रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये हमारा SMT बना, हाँ, और ये हमारी लिक्विडिटी, ये एज हम 1 आवर का टाइम फ्रेम मान के चल रहे हैं, उस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप देख के चलना, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स, जिसका मतलब लिक्विडिटी स्वीप, एंड देन यहाँ पर भी हम ये सिनेरियो बना देते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो जिससे आप। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आप देखिए यूरो USD में जो SMT हुआ है, इसमें लोअर लो बनने में फेल हो गया मार्केट। GBP USD में लोअर लो की लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने, ठीक है। मार्केट ने GBP USD में लिक्विडिटी ले ली एंड डॉलर इंडेक्स में भी मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली। बट यूरो USD में मार्केट ने लोअर लो नहीं बनाया, इसने अपनी लिक्विडिटी ना लेके SMT बना दिया, स्मार्ट मनी डाइवर्जन, ठीक है, ठीक है। अब आपको मैं इसको और अच्छे से समझा दूँ, एक्सप्लेन कर दूंगा चार्ट पे। पहले आप यहाँ पे समझिए, मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड में चल रही है, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। यहाँ पे मार्केट ने अपना लोअर, जो प्रीवियस लोअर लो है, उसकी लिक्विडिटी स्वीप करने में असफल रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देखते रहिए, कहा कि डॉलर इंडेक्स और आपको ये तीनों फॉर्म एक ही फॉर्म में देखने हैं। लाइक आपको हमेशा जब भी चार्ट पे मार्केट एनालिसिस कर रहे हो तो इन तीनों को हमेशा एक कोरिलेटेड के पेयर के रूप में देखना है। एक अपन SMT देखते हैं इन्वर्सली होता है, एक डायरेक्टली होता है, ठीक है। तो इसमें जो SMT हो रहा है वो इसमें भी हो सकता है, मान के चलिए यहाँ पे अगर इसमें ये होता SMT यहाँ पे होता इस प्रकार से और लिक्विडिटी स्वीप हो जाती यहाँ पे, कुछ ऐसा सिनेरियो होता, ठीक है, कुछ ऐसा सिनेरियो होता अपना। 1 मिनट में इसको ऊपर कर देता हूँ, इसमें है ये। फिर डॉलर इंडेक्स में आपको इन तीनों पेयरों को एक साथ देखना है, इन तीनों पेयरों को एक साथ देखना है, तभी आप कुछ सीख पाओगे। तो समझो बात को, सॉरी, इन तीनों पेयर में मार्केट हमेशा ऐसा तो है नहीं कि ऐसा चलती है, बट मैंने आपको बता दिया इक्वल हाइज, ठीक है, इक्वल लोज, 1 आवर की लिक्विडिटी पॉइंट्स जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। एंड इन चीज़ों पे आपको खासकर ध्यान रखना है कि चल क्या रहा है मार्केट में, आखिरकार हो क्या रहा है ये, ठीक है। इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि मार्केट में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप बिना SMT के अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप, मेरे को नहीं पता कैसे करते हो, आपके SL भी होते होंगे 100%। आपको इन सबको मिला के टॉप डाउन एनालिसिस, डेली बायस की भी मैं वीडियो बनाऊंगा, किस प्रकार से आप डेली बायस ढूंढ सकते हो एंड टॉप डाउन एनालिसिस में कैसे एंट्री प्लान कर सकते हो, छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके, ठीक है। और जो आपको LR HR और HR LR देखना है, LR LR देखना है,
तो आपको ये मोस्टली 1 घंटे 4 घंटे पे देखना है, इससे बड़े टाइम फ्रेम में मत देखो, कोई सेंस नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है आपका देखने का इन चीज़ों को, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लाइव चार्ट पे, ठीक है। मैं भी जो अभी एंट्री लेता हूँ मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊँगा आपको गाइज। मैं ऐसा नहीं है कि आपको गुमराह कर रहा हूँ मैं औरों की तरह, मैं जो चीज़ मेरे को खुद आती है मैं वही सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब जो टाइम फ्रेम में बता रहा था आपको, आप टाइम फ्रेम लिख लेना, चाहे लिख लेना। अब जैसे आपको आप किसी भी JPY या और JPY वगैरह या एशियन सेशन के पेयर्स पे वो करते हो ट्रेडिंग, तो आपको एक मैं टाइम विंडो बता देता हूँ, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको ट्रेडिंग करनी है। अदरवाइज़ उसमें आपको छेड़खानी बिल्कुल नहीं करनी है, भले ही वो मार्केट कितना भी ऊपर जाए नीचे जाए। आपको सबसे पहले 24 घंटे, ये सब फालतू की बातें कहने की बातें कि आपको 24 घंटे मार्केट खुलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मार्केट में कुछ आवर्स होते हैं जिस टाइम मार्केट स्टेज होती है जो प्राइस डिलीवरी एक्सपेंशन करती है, तो उस टाइम को आपको देखना है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इसका टाइम बता दूं, आपका एशियन सेशन का मोस्टली 20 ये न्यूयॉर्क का टाइम से अकॉर्डिंग है। यहाँ पे देखो UTC-4 न्यूयॉर्क, ये खुद ब खुद UTC-5 हो जाता है सर्दियों में, ठीक है। तो उसमें घबराना मत आने वाले टाइम में। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये 20 से लेके 10 मतलब 12 मिडनाइट ओपन। यहाँ पे मिडनाइट ओपन जो असल में जो ओपन होता है ना मिडनाइट न्यूयॉर्क के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे होता है, ठीक है, इस कैंडल पे जो असल में हुआ है। और यहाँ पे आप देखिए जो मैं अभी ऊपर आपको सिखा रहा था, अब मैं आपको इसमें सिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 50 मिनट टाइम फ्रेम पे है, लिक्विडिटी मार्क कर लेते हैं। ये एशियन सेशन का हाई, ठीक है, ये एशियन सेशन का लो, मतलब एक तरह से लिक्विडिटी है, इनके सेशन के नीचे भी लिक्विडिटी पड़ी रहती है, ठीक है। मैं इंडिकेटर हटा देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब यहीं पे हम ये देखो यूरो USD का चार्ट है। अब GBP USD में यहाँ पे देखते हैं। देखो गाइस, अभी मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको याद हो तो, यूरो USD में ये लिक्विडिटी पड़ी थी, मार्केट ने इसको स्वीप किया, और GBP USD में मार्केट ने इसको स्वीप नहीं किया, हल्का सा ऊपर एक्सपेंशन की, और ये लिक्विडिटी पड़ी थी यहाँ पे मार्केट में, ये लिक्विडिटी पड़ी है, इक्वल्स पड़ी है यहाँ पे भी, और यहाँ भी लिक्विडिटी पड़ी है, काफ़ी लिक्विडिटी यहाँ पड़ी है, ये पड़ी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, मैं आप वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें डालता हूँ, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे अब आप देखिए दोबारा मार्केट नीचे आई है, ठीक है। 50 मिनट का टाइम फ्रेम है GBP USD। अब यूरो USD खोल लिया मैंने। यहाँ पे देखिए SMT बनना है प्रॉपर, ये SMT क्यों बनना है, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया है। अगर आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊँ, देखो मार्केट ने इसको स्वीप नहीं किया, यहाँ पे नहीं किया ना, ये हमारा SMT हो गया। आप छोटे टाइम फ्रेम में आके आराम से एंट्री को फाइंड कर सकते हो, और मैं डेली वाइज अभी बताऊंगा आने वाली वीडियो में। ये हमारा SMT बना यहाँ पे, ठीक है। आज GBP USD में देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, लिक्विडिटी स्वीप, समझ गए, था इजी। आप इसको कंफर्मेशन कब ले सकते हो, आपको बड़े टाइम फ्रेम पे देखना होगा कि आपके बायस किस साइड है। ऐसा मतलब ये, इसका मतलब ये नहीं है कि SMT हर जगह बन रहा है तो आप हर जगह एंट्री प्लान कर रहे हो। आपको सिर्फ डे टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे, देन 5 मिनट एंड 1 मिनट, ये 4 टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ आपको, इन पे आपको फोकस करना है। और 1 आवर की लिक्विडिटी पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। एंड नेक्स्ट इंडाइसिस की भी बता दूं, इंडाइसिस की टाइमिंग थोड़ी अलग होती है। अब 1 आवर पे आपको मैं दिखाता हूँ इसमें। अब देखो मार्केट आज पूरे दिन कंसोलिडेशन में रही है, देख पा रहे हो, कंसोलिडेशन है, ठीक है। यहाँ पे सबके SL हो रहे हैं। अब NASDAQ 100, US 30 और S&P 500, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे देखो इसने इसके प्रीवियस की लिक्विडिटी स्वीप नहीं की है, गौर कर रहे हो आप लोग, मार्केट ने इसकी प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप नहीं करी है, SMT बना दिया इसने, ठीक है। ये हमारा SMT हुआ। देन हम आ जाते हैं US 30 पे। US 30 पे यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया है, इसी टाइम फ्रेम पे ये लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है।
ऐसी नैस्डैक में देखा जाए तो मार्केट ने भी यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप, सॉरी ये क्या टाइम फ्रेम है, लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। अब आप बोलोगे कि हमको टाइम तो पता ही नहीं पड़ रहा इसमें, मैं आपको टाइम भी बता रहा हूँ। ये कितने बजे की कैंडल है? 4 बजे की, ठीक है। ये कितने बजे की कैंडल है? 4 बजे की, आपकी आंखों के सामने है, ऐसा नहीं है कि मैं खुद ब खुद बना रहा हूँ सारी चीज़ों को। ये कितने बजे की कैंडल है? 4 बजे की। हो गया आपको प्रूफ। अब मार्केट में मैंने बोला था 1 आवर पे आपको देखना है, मार्केट ने यहाँ पे भी SMT बनाया है कि इसलिए मार्केट ऊपर जा रही है। मार्केट में हम देखा जाए यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है बाय साइड, तो मार्केट इसको टारगेट कर रही है, ठीक है, समझ गए। एंड आपको मैंने जो प्रीवियस वीडियो में फिबोनाची का यूज़ करना बताया था, आई थिंक आपको आ गया हो, आई थिंक ऐसा मत बोलना कि नहीं आया है, आप दोबारा जाकर वीडियो को देखो, ठीक है। एंड मैं यही बोलूँगा कि वीडियो को ध्यान से देखा करो, पूरी देखा करो गाइज। जो रेस्पॉन्स आना चाहिए फ्री की वीडियो पे नहीं आता, इसलिए वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है। यहाँ पे देख पा रहे हो, ये मैंने आपको जोन बताया है, हमेशा आपको इन तीनों जोन को रखना है और इसके नीचे SL रखना है, इसके नीचे SL, और टारगेट हमारा पहला ये। और यहीं पर देखो गाइज वो आ रहा है हमारा बाय साइड लिक्विडिटी। दिस इज़ पावर ऑफ रिट्रेसमेंट फिबोनाची, ठीक है। आप समझो, मैंने आपको इस वीडियो में ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो कि आपको कोई नहीं बताएगा मार्केट में, और ख़ासकर इंडिया में तो सब चोर हैं, कोई नहीं बताएगा। मेरे मुंह से मत बुलवाइए, मैंने सबके कोर्स ले रखे हैं, मेरे को फ्रस्ट्रेशन सी होती है कभी कभी कि मैंने क्यों लिए। अगर आपको देखना है तो ICT सर के चैनल पे जाके देखिए, आपको एक चीज़ मिलेगी जो आप जानना है और देखना चाह रहे हो, और जिस चीज़ों के बारे में मैं भी बात कर रहा हूँ वो सब आपको ICT सर के चैनल पे मिलेगी। और आपको एक और हिंट दे दूँ कि मार्केट के उनकी जो पुरानी वीडियोज़ हैं और उनकी लाइव एग्जीक्यूशन वीडियो हैं उनको देखा करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके हम बनाएंगे डेली बायस और टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करते हैं और एंट्री फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।